सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज भारत देश में फिर से वही जहर घोला जा रहा है जो 4-5 साल पहले था। जाति के नाम पर राजा महाराजा अपने अपने राज्य बना लिए थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के राज्य उस पर कब्जा, एक दूसरे से घृणा करते थे। और इसी तरीके से कमज़ोर होते होते फिर मुग़ल आए। मुग़लों ने देखा कि ये लोग आपस में लड़ते हैं, तो करते 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और हजारों साल राज नहीं किए, अत्याचार किए। और ऐसा अत्याचार किए जहाँ केवल मार काट, हिंसा, लूट, बलात्कार, जिंदा आग में जलाना, जिंदा तेल में जलाना। अरे गुरु तेग बहादुर सिंह के बच्चों का आप देख, जिंदा ही दीवालों में चुनवा देना। ऐसी क्रूर मानसिकता के लोग भारत में, और आज जो सनातन विरोधी, देश विरोधी लोग हैं, आज कहते हैं कि औरंगजेब फलाना ठिकाना, उन्हीं का राज बढ़िया था, बाबर अकबर का ही राज बढ़िया था, जहाँ आए दिन रात दिन मार काट हिंसा होती थी। औरतों को कहते हैं औरतों की इज्जत हो, भारत में सनातन में कितना औरतों की इज्जत है। 2-2 दिनार में ले जाकर के औरतों को बेचा गया। सैकड़ों लोग बलात्कार करते थे उनके संग में, अत्याचार। आज देख रहे हैं ना, इराक में ISIS वाले आतंकी लोग जिस तरीके से ले जाते हैं औरतों के संग, बलात्कार करते हैं, उनसे मार काट हिंसा करते हैं। तालिबानी आदि ये सब चीज़ें देखते हैं कि पत्थर मार मार के औरतों को मार डालते हैं, जरा से उनका पैर बुर्का आदि दिख जाए। इस तरीके से ये मजहब अमानवीय राक्षसी कर्म होते थे। जैसे तैसे अंग्रेज आए तो उन्होंने भी कम अत्याचार नहीं किए। बस यही एक फ़ायदा रहा कि अंग्रेज़ों के आने से मुगलिया शासन ख़त्म हुआ, और 100-200 साल में ख़त्म करके और यहाँ पर एक और मुगलिया कांग्रेसियों को दे गए। और उन लोगों ने भी 60-70 साल तक खूब मुगलिया शासन किया, मार काट हिंसा, बम बारूद हिंसा आदि करवाए। अभी 10 साल पहले ही कांग्रेस के ज़माने में कितने बम फुटते थे, कितना आपसी हिंदू मुसलमान। अब क्यों नहीं हो रहा है? वही हिंदू, वही मुसलमान, वही सब कुछ है। लेकिन अभी भी जो जहर भरे पड़े हैं, अभी भी जहर भर रहे हैं आपस में लड़ाने के लिए। हिंदू मुसलमान ये सब मेरी बातों को समझे। आज भी जितने मुसलमान हैं यहाँ हैं, सब पैदाइशी नहीं हैं, सब उन्हीं बाबर अकबर के ज़माने के मार सता करके बनाए हुए। पहले हिंदू ही थे, डर के मारे बन गए, चलो जान तो बचे। आज जिनको हम दलित कहते हैं वो सुअर खाना शुरू कर दिए कि चलो मुसलमान सुअर नहीं खाते हैं तो कम से कम वो छुएंगे नहीं, हमारी इज्जत बची रहेगी। ऐसे ऐसे कर कर के बहुत सारे जाति के लोगों ने तो अपना सरनेम आदि सब बदल लिया। इधर क्या करें भाई, जान बचाना है। और ऐसे को लोग कह रहे हैं कि आज उनके कुछ समर्थक हो गए। अभी अरब कंट्री में स्मृति ईरानी चली गई थी, तो जो यहाँ के डुप्लीकेट मुसलमान हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, क्यों चली गई? अरे भाई, राम जी के मंदिर में तो हम नहीं कहते ऐसे जाओ वैसे जाओ। जो जिस बेस में रहता है सभी जाते हैं, दर्शन करते हैं। वो समझने लग गए। आज वहाँ पर वो लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम का गुणगान करते हैं, और वो देश कितना सुखी है कि मत पूछो। वहाँ सभी धर्म के लोग, कारण ये है कि वहाँ कानून व्यवस्था है। और यहाँ पर ये भाईचारे के नाम पर, मुसलमानियत के नाम पर 5 लाख हिंदुओं को, अभी जो मैं 1000 साल पहले गिनाया, आज भी यहाँ के मुसलमान जो नकली हैं वही काम करते हैं। हिंसा, बलात्कार, लूट, भ्रष्टाचार, मार काट, हिंसा बेवजह। वहाँ के 5 लाख हिंदुओं ने जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं किया था। तुम अपनी धन दौलत छोड़ जाओ और बहन बेटी छोड़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। सोचो, ये इनका मजहब, ये इनका भगवान है। तो उस पर ये अरब कंट्री का, वहाँ का जो एक नागरिक ने कहा
कि भाई हमारी ज़मीन, हमारा मक्का मदीना, और तुम कौन होते हो हमें शिक्षा देने वाले? और तुमको तो हम कहीं से लाइक नहीं करते हैं, तुमको हम पसंद, तुम केवल मुसलमान नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, शर्म करके डूब मर जाओ। आज मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पर भारत से भी बहुत ही कानून अच्छी व्यवस्था है, भले ही वो लोग मुस्लिम देश हैं। यदि कोई किसी के संग मार काट हिंसा करता है तो उसको तुरंत फांसी देते हैं, लटकाते भटकाते नहीं हैं। और यहाँ तो मजहब के नाम पर गला रेत दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। आप उनके मजहबी कानून से आप वहाँ रहिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ तो जहाँ इनका मजहबी बढ़ जाता है, जहाँ पर मजहब के लोग बढ़ जाते हैं तो मार काट हिंसा आतंक मचाना शुरू करते हैं। कहते हैं यही मेरा शरिया कानून है। शरिया कानून तो वो पालते हैं कि यदि तुमने बलात्कार किया है किसी औरत के संग तो तुम्हारा लिंग काटा जाएगा, तुमने चोरी करी तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। उसको बोला जाता है सही नियम धर्म से रहने पर। और यदि ऐसे ही उनका होता तो राम का गुणगान करते हैं वहाँ पर, तो अल्लाह बमों की बरसात कर देता, मार काट हिंसा। लेकिन वहाँ तो इतना सुखी है कि मत पूछो, वो लोग वहाँ धन की बरसात है। राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्यों नहीं क़यामत आ रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर जुर्म हो रहा है प्राकृतिक? ये सब ढोकोसला है, ढोंग में ये लोग जी रहे हैं। और अब हिंदुओं को फिर से ये लोग भड़काने लग गए हैं, बांटने लग गए। जय भीम जय भीम। मैं दलितों को भी कहूँगा इसी तरीके से, कहीं ब्राह्मण को कहीं क्षत्रिय को आपस में कि बांटा जाए और अलग अलग करके इनको मारा जाए, और फिर से मुगलिया ये शैतानी शासन लागू किया जाए। कारण ये है कि कुछ लोगों ने इस जो हिंदुओं जो इस तरीके से थे कमज़ोर वर्ग के, तो उनकी औरतों को ये लोग गुलाम बना लेते थे और उनके साथ रखेल बना के रखे, क्योंकि वो बाहर से आए थे लड़ने। तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए तो उनको ये मुसलमान नाम दे दी। तो एक तरह से देखा जाए तो दोगले टाइप के मुसलमान हैं, असली तो हैं नहीं। और ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। नकली चीज़ खतरनाक होती है ना, जैसे नकली दवाई, नकली घी, नकली ये रोगी पैदा करती है। तो इसी तरीके से ये लोग मानव समाज में कहीं भी देख लो, जहाँ जहाँ नकली हैं, ये बांग्लादेश पाकिस्तान, वहाँ जहर फैला हुए हैं, बस मार काट हिंसा वाला जहर। नकली चीज़ खतरनाक होती है ना भाई, नुकसान पहुँचाती थे, नुकसान ही तो पहुँचा रहे हैं मानव समाज को। इनको सोचने समझने की बात, या तो अपने मूल धर्म में लौट आओ, सनातन धर्म को अपना लो। सनातन धर्म में सुख शांति भाईचारा प्रेम है। ये भाईचारा नहीं कि हम तुम्हें चारा बनाते रहें तब तक भाई, और चारा नहीं बनोगे तो हम कसाई बन जाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब, मतलब गंगा भी तुम्हारी, जमुना भी तुम्हारी और तहजीब हमारी। तो मैं खास करके हिंदुओं को कहूँगा कि जितने नेता हैं, ये जितने आप लोगों ने बना रखे हैं जातीयता के नाम पर, ये सब देश विरोधी हो चुके हैं। ये फिर से आप लोगों को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ये एक तो मंद बुद्धि हैं, देखते हो ना लीटर मीटर क्या करते हैं, इनको ढंग से बोलना नहीं आता है, केवल मार काट गुंडे मवाली पालते हैं। इनके राज में केवल मार काट हिंसा ही होती है। हिंदू मुसलमान इस बात को सभी समझें। ऐसा करोगे तो बस ये खून की नदियाँ बहाएंगे। ममता के देख लो शासन में, वहाँ मार काट मचा पड़ा हुआ है। ये अपने लूट तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं, मार काट हिंसा को लोकतंत्र कहते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार करो, नहीं फिर से वही झेलना पड़ेगा गुलामी वाला। देखो, जातीयता में आप लोगों को बांट करके आपस में लड़ाना और कटवाना चाह रहे हैं। ये ध्यान रखना कि जाति में बंटे हुए हो। कहते हैं कि जाति तो दो ही है, स्त्री और पुरुष की, है ना? और क्योंकि दोनों जातियों से ही मनुष्य तक की उत्पत्ति होती है। और मनु और शत्रुपा दो ही थे, स्त्री और पुरुष, है ना? बाकी जाति, अब ये बताओ, ब्राह्मण के यहाँ जो लड़का पैदा होता है कि अंडे से होता है क्या, या मुंह से होता है क्या, नाक से होता है क्या? उसी तरीके से होता है जो दलित के औरत पैदा करती है। वही खाना, वही सब कुछ है। फिर कैसे भिन्न हो गए भाई?
ठीक है, ये तो क्या है, जैसे जैसे लोग काम करने लग गए वैसे वैसे अपना नाम रख दिए, उसी जाति में आपस में शादी करने लग गए। नहीं तो अलग अलग कहीं राजा थे, कहीं वो राजा थे, कहीं मौर्य राजा थे। तो ऐसा नहीं है, हर जाति के राजा रहे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा जातीयता का मैं बता देता हूँ। देखो भाई, कहते हो कि जो हरिजन, भाई चमड़ा की शरीर है तो तुम तो पैदाइशी चमार हो भाई। सभी, सबके अंदर लैट्रिन बाथरूम भरा पड़ा हुआ, सब अपनी लैट्रिन धोता है। यदि इसी को छूने करने को बोलते हो कि ये चमार है, छूने लायक नहीं है, तो कौन ने अपना लैट्रिन धोता है? कौन अपनी नाक कान साफ नहीं करता है? मुंह से बदबू किसके नहीं आती है? लैट्रिन के बदबू किसके, बाथरूम के किसके नहीं आती है? तो तुम कैसे पवित्र हो गए भाई? ब्राह्मण से भी आती है। देखो, ब्राह्मण उसको कहा जाता है, सुन लो जाती था, जो ब्रह्म की बातें बताए, लोगों को परमात्मा से जोड़े, उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो परमात्मा से जोड़ता है उसको पंडित कहते हैं। ये कोई भी काम करे, मैं करूं वो करो, जो भी करता है वो पंडित, उसी को कहा गया है। ना कि घर में पैदा हो गया है, पंडित के हैं और दारू गुटखा झूठ फरेब कर रहा है, हिंसा मार काट बला, अब कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं। अब सुनना, क्षत्रिय किसको कहा जाता है? क्षत्रिय जो अपने क्षेत्र यानी अपनी राज्य की क्या करे, रक्षा करे, आम जनता की देखभाल करे, उसको क्षत्रिय कहा गया है। तो जो हमारे सैनिक आदि हैं ये क्षत्रिय होते हैं, जो वीरतापूर्वक लड़े दुष्टों से, देश विरोधियों से। ये काम जो करता है वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय वो नहीं कि हम क्षत्रिय घर में जन्म गए हैं, हम तुमको नीच समझते हैं, मारेंगे काटेंगे सताएंगे। ये तो राक्षसी कर्म होता है। और वैश्य उसको कहा जाता है जो ईमानदारी से धंधा करे, चाहे ब्राह्मण करे क्षत्रिय करे, वो वैश्य रूप में आता है। आज कौन धंधा नहीं कर रहा है? कौन नहीं अपना सामान उत्पादन करके बेच रहा है? तो वैश्य हो गए भाई। तो अपने ईमानदारी से, यदि मैं तो कहता हूँ यदि इसको भी ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। ईमानदारी से देश की रक्षा करो, ईमानदारी से भगवान की बातें बताओ, परमात्मा से जोड़ो, ईमानदारी से कोई भी धंधा करो। और कहते हैं कि शूद्र यानी सेवक, तो ईमानदारी से लोगों की सेवा करो तो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। देखो, दलित शूद्र जो होता है, जो कहा जाता है ना शूद्र, ये होता है, उसको कहते हैं कि जो निंदनीय काम करे, मार काट हिंसा लूट पाट करे, गंदी चीज़ें खाए, सेवन करे, नशा वासना करे, उसको उसको शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं। अछूत, शूद्र भी नहीं, अछूत, जो छूने लायक नहीं हो। और इस तरीके के जो काम करता है, मार काट हिंसा लूट बलात्कार, ये गंदी चीज़ें नशा वासना सेवन करना, ये इसको अछूत कहा गया है। और एक जाति और होती है राक्षस जाति। राक्षस जाति उसको कहा जाता है जो मांस मदिरा का सेवन करे, सभी जीवों को मार काट करके खाए और मार काट हिंसा करे, उसको कहते हैं राक्षस। अब इसी से समझ जाना कि पूरे ये विश्व में, आपके देश में ये राक्षस कौन है, मार काट हिंसा कौन करवा रहा है, ये गाय भैंस मार करके कौन खा रहा है, सुअर आदि ये सब चीज़ें मार करके कौन खा रहा है। तो ये राक्षस, यही राक्षस लोग देखते हैं अनायासी बेवजह आपको मारेंगे काटेंगे सताएंगे, आपके ऊपर राज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया है। अब इतने से आप लोग समझ जाना, बंटो मत, हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। ऐसा होता ना तो हमारे राम जी सेवरी के यहाँ नहीं जाते, हमारे जो कृष्ण जी विदुर के यहाँ जा कर के नहीं जा कर के साग खाते, केवट को गले नहीं मित्र नहीं बोलते। आप लोग भगवान से बड़े तो नहीं हो ना। इसीलिए किसी संग भेद मत करो, ठीक है? अब जातीयता बना लियो, अपने जाति में शादी ब्याह करो, लेकिन उसको केवल शादी ब्याह तक रखो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने घर में वो चीज़, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करो। एक दूसरे का सम्मान करोगे तो कोई पैसा नहीं लगता है, और जब सम्मान दोगे तो कहते हैं ना कि जो दोगे वही मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। आज देखो ना, लोगों ने प्लास्टिक नदी और इन धरती पर डालने लग गए, तो धरती वही दे रही है। प्लास्टिक की बाटल में लोग पानी पी रहे हैं, उसमें से प्लास्टिक के कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं इन प्लास्टिक के पन्नियों में, बाटलों में जो खाना खा रहे हो ना, वो हमारे शरीर में जा, अरे हमने ये खाया नहीं, हमें कैंसर हो गया, हमने बाटल का पानी पिया, हमें कैंसर, आरओ का पानी, ये जो जा रहा है ना, ये इसी से हो रहा। अब नमक में समुद्र, ये जो प्लास्टिक बह के जाता है नदी में, नदी से समुद्र में, और वहाँ पर समुद्र से समुद्री नमक बनता है जो अधिकतर लोग खाते हैं, उसमें घुलता है ये प्लास्टिक, और घुल करके नमक में आकर के मिल रहा है। जैसे गाड़ी मोटर से आप वातावरण में छोड़ रहे हो ना जहरीले हवा, अपने गाड़ी मोटर कल कारखानों से, तो कहाँ कौन पी रहा है? ये शहरों नगरों में हम ही तो पी रहे हैं। आज 60-70 साल की उम्र हो गई, दमा टीबी कैंसर आदि हो रहा है इन्हीं सब कारण। तो ये आप जो धरती माता में केमिकल आदि डाल रहे हो, पानी दूषित हो गया, पानी जहरीला हो रहा, अनाज जहरीला हो गया, फल सब्जी में कीटनाशक डाल के तो कहते ना ये यानी आजमाया सटीक फार्मूला है, जो दोगे वो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इन सब चीज़ों पर विचार करो और सोच समझ करके कर्म करना। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी सनातन धर्म को मानेगा वही सनातन उसका हो जाता है। और सनातन धर्म भगवान का पाने का धर्म होता है, भगवान को जानने का होता है। और सनातन धर्म के लिए बड़ी चीज़ मैंने बोला कुछ नहीं है, केवल सभी जीवों से प्रेम करो, सब पर दया करो, सबके साथ न्याय करो, छल कपट बेईमानी मत करो। इतना अपना लो, आपको कोई कुछ पूजा करना नहीं है, पूजा मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, मत जाओ, वेद शास्त्र पढ़ना है मत पढ़ो, बस इतना अपना लोगे आप सनातनी हो, सच्चा सनातनी हो। अरे आप दुनिया भर का वेद कुरान बाइबल पढ़ो, आपके अंदर मार काट हिंसा लूट झूठ कपट बेईमानी है, तो अब कोई सनातनी नहीं है। यहाँ पर राक्षस हो, राक्षस, ये राक्षसी है, चाहे हम किसी भी धर्म मजहब को पंथ को मानते हैं। अब आ गया वर्ण, तो 4 वर्ण हो गए। आप दुनिया भर के बाबाओं के पास में जाते हो, वहाँ भीड़ लगाते हो, आज देख रहे ना कितने पंथ बना लिए हैं, और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत करा रहे हैं, यहाँ स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। एक मजहब में तो कहा जाता है मार काट हिंसा करो जन्नत मिलेगी, दूसरे मजहब के औरतों से बलात्कार करो तुमको ये मिलेगी, वहाँ 72, ये ऐसा इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वो नफरत करने लायक, हिंदू काटने लायक होता है। अरे गजब हो गया भाई। हिंदू धर्म जैसा, सनातन धर्म जैसा वो पत्थर में भगवान देखते हैं, लोग इंसानों में भगवान नहीं। इंसान से नफरत, जो इंसान से नफरत करना सिखाए, सोच लो कि शैतान है, महाशैतान है। चाहे वो किसी भी मजहब का, हिंदू मुसलमान, चाहे कोई भी हो, सिख ईसाई कोई भी हो। आज देख ही रहे हैं शैतान का काम क्या है, मार काट हिंसा। दूसरे के छोड़ो, पाकिस्तान में और कहीं जहाँ केवल वही लोग हैं आपस में ही मार काट हिंसा करते हैं, वहाँ के आबादी अभी दूसरे के, अभी देख लो ना, हमास वालों को दूसरे ही मुस्लिम देश ही रखना नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं कि लोग शैतान यहाँ आएंगे तो मार काट हिंसा फैलाएंगे। तो अब समझना पड़ेगा हिंदू मुसलमान सबको कि राक्षस कौन है और इंसान कौन है। राक्षसी धर्म अपनाओगे तो वहाँ मार काट हिंसा दुख तकलीफ होगी, थोड़ी देर के लिए तो मज़ा आएगा, लेकिन बाद में सज़ा मिलेगी। तो 4 वर्ण हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य तो लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ये विदेशी क्रिश्चियनिटी स्कूल आदि देख रहे हो कि बच्चे बचपन में ही नशा वासना और गंदी चीज़ों में अपना पूरा ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिए हैं। केवल किताबी ज्ञान, विषय ज्ञान कर लिए हैं। मैं डॉक्टर इंजीनियर आदि विषय लेकर के पढ़ करके देख रहे हो, वहाँ भी चोरी चमारी, आजकल के अधिकतर भ्रष्टाचार, लूट, अनैतिक काम, ये कौन पढ़े लिखे लोग ही तो कर रहे हैं। जबकि सनातन विद्या में है जो आयुर्वेद आदि ये सब चीज़ें और धर्म की बातें सिखाई, वो धार्मिक होता था, माँ बाप की सेवा करता था,
देश का अच्छा नागरिक होता। आजकल तो ये देश के नागरिक कहलाने लायक नहीं। आज देख रहा हूँ ना, ये लड़के लड़कियाँ नंगे पुंगे ये वो, आज उसके साथ कल कुत्ता कल्चर आ गया, कुत्ता पालने लग गए हैं, गाय को खाने लग गए हैं, गाय को काटने लग गए हैं। अरे भाई, तो कुत्ता कल्चर आ गया इन लोगों के, कुत्ते जैसे एक लड़ना मारना काटना, कुत्ते जैसा बाहरी चुम्मा चाटी ये सब सेक करना, कब आपस में बिये वजह लड़ाइयाँ करना, कुत्ता कल्चर अपना लिया लोगों ने। ये मांस मदिरा अंडा मुर्गी सेवन खूब कर रहे हैं, तो ऐसी बुद्धि भी तो ऐसी आएगी। तो ब्रह्मचर्य तो नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब आ गया गृहस्थ। गृहस्थ को भी लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देख रहे हैं आप, मियाँ बीवी नहीं रह पा रहे हैं, अपने माँ बाप के सास ससुर की सेवा नहीं हो रही है, कहाँ काएगा गृहस्थ हो भाई। वहाँ भी छल कपट बेईमानी हो गया, पति पत्नी में छल कपट बेईमानी मार काट हिंसा हो रहा है, तो गृहस्थ धर्म भी भ्रष्ट हो चुका है। अब आ गया तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ कोई अपना नहीं रहा है। वानप्रस्थ किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? जबकि ये जितने आश्रम बनाए गए हैं, आपको किसी आश्रम में जरूरत ही नहीं है। यदि ये ब्रह्मचर्य को आप अपना लो, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म में लीन होना, यानी परमात्मा में लीन रहो, उसका सुमिरन करो। ये नहीं है ब्रह्मचर्य का मतलब कि आपने शादी कर ले तो ब्रह्मचारी नहीं हुए। उसके लिए तो एक नारी ब्रह्म, एक नारी के संग आप रहते हो, आप उसके ये ठीक है, स्त्री पुरुष भी ईश्वर ने बनाया है। तो जो चीज़ें हैं आज उसी से तो ये मानव समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा। और बच्चे नहीं पैदा करोगे आगे चल के अच्छा इंसान बना सको। राक्षस बनाओगे तो सोच लो कि ये नरक में जाओगे। यदि मार काट हिंसा से भगवान खुश होते ना, तो पाकिस्तान में अल्लाह मियाँ हीरो की बरसात कर देते। ये समझ लें, मार काट हिंसा से, धर्म न्याय प्रेम से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। साधु संतों को देखते हैं, जो सच्चे साधु संत हैं उनको जंगल में बैठे हैं, लेकिन उनको खाना भोजन आदि सब सुविधाएं ईश्वर दे रहा है। और जो आतंकी ये धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें करने वाले लोग हैं, तो ये जो हैं वो देख रहे हैं, आज वो लूट पाट करके धन इकट्ठा करते हैं, उनका धर्म कर्म चलता है, नशीली चीज़ें बेचते हैं, ये चीज़ें होता है। और राक्षसी टाइप के विचार हैं, तो वैसे ही तो होगा। तो अब वानप्रस्थ मतलब होता है कि हम धीरे धीरे अपने बच्चों को ये अपना घर धन जायदाद दे करके धीरे धीरे हम अपना मोह माया छोड़ें, और क्या करें, भगवान का खूब सुमिरन भजन करें। ठीक है, ये जितने भी हैं गृहस्थ आश्रम में भी यदि आप बढ़िया से धर्म पालन करते हैं, पति पत्नी रहते हैं, एक दूसरे की सच्चे मन से सेवा करते हैं, भगवान का सुबह शाम ध्यान, वहाँ भी आपका पार घट लग जाएगा। लेकिन हम जा रहे हैं बाबाओं के पास में, मुल्लों के पास में, इस मजारों के पास में, भला करो हमें, ठीक करो, लेकिन फिर भी लोग दुखी परेशान हैं, अपनी इज्जत गंवा रहे हैं। वहाँ पर उल्टे सीधे धत्कर्म हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, मार काट, पता नहीं क्या क्या विचार फैल रहे, एक दूसरे के अंदर नफरत। जितने पंथ वाले देखो ना, एक दूसरे को हमारे में ऐसा है, हमारे में जो वो खराब है, ऐसा है वैसा है। अरे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से यदि घर में बैठ करके भगवान की यदि पूजा करते हो ना, तो आपको किसी बाबा टाबा ये सब चीज़ें, मुल्ला मौलवी पादरी के यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। एक तप करके आया कोई और तपस्वी, ऋषि नहीं तपस्वी, और उसकी आँख खुली तो देखा था चिड़िया को, देखा था चिड़िया जल के भस्म हो गई। ऐसा कोई तंत्र मंत्र की साधना किया होगा, दुष्ट साधना। दुष्ट साधना में एक दुष्ट साधना होती है, एक सात्विक साधना होती है। तो दुष्ट साधना में मार काट हिंसा, इस तरीके से लोग डराना धमकाना, एक दूसरे के ऊपर जुर्म करना कर। सात्विक साधना लोगों को अच्छाई भलाई के उपयोग में की जाती है। तो किसी के यहाँ भिक्षा मांगने आया, तो अपने पति की सेवा कर रही थी, वो पतिव्रता औरत थी, तो खाना खिला रही थी। तो आवाज़ लगाया, 2-3 बार लगाया, तो बोले मैं आ रही हूँ, अभी मैं खाना खिला रही हूँ अपने पति की, खाना खा लेंगे तो आती हूँ। तो जैसे ही वो आया तो आंखें तरेरने लग गया। तो वो समझ गई कि तब करके आया है और ये चिड़िया समझ रहा है। तो उसने कहा कि देखो, तुम समझ रहे हो कि वो मैं चिड़िया हूँ, देख लूँगा तो जल जाऊँगी, तो मैं वो चिड़िया नहीं हूँ। तो वो समझा, अरे मैं तो जंगल से आया हूँ
और इसको कैसे पता लगा कि मैं चिड़िया मार के आया हूँ? तो वो क्या किया, वो बोला कि भाई आप कैसे जानती हो? तो उसने अब उसके पीछे पड़ गया, लंबी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसने अपने बताया, परिचय दिया, तो फिर नतमस्तक हुआ और फिर वो धार्मिक ये तप आदि छोड़ करके सच्चा सनातनी वाला काम करने लग गया। अब आते हैं तो ये वानप्रस्थ बचा नहीं, लोग बुढ़ापे तक मोह माया में डूबे पड़े हुए हैं। बुढ़ापे तक मोह माया छूट ही नहीं रहा है, उसी में लिप्त हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, इन फिर भी मोह माया भगवान की याद ही नहीं आ रही, तो अपना जन्म खराब कर रहे हैं लोग। अब लास्ट वाला आया सन्यास। और वानप्रस्थ में तो लोग अपना भेष आदि बदल करके खूब ये सब भीड़ इकट्ठा करना, धन दौलत इकट्ठा करना, वहाँ भी लोग मोह में डूबे पड़े हुए। तो ऐसे जगहों से बचना चाहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप घर में सात्विकता से रह रहे हैं तो आपके साथ में भगवान है, आपको कहीं किसी भी आश्रम आदि जाने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में आता है सन्यास। सन्यास मतलब सब कुछ, घर परिवार का मोह माया सब छोड़ छाड़ के आप चाहो तो जंगल निकल जाओ, चाहो तो गाँव के बाहर एक कुटिया बना लो और दिन रात भजन करो और भगवान से कहो, प्रभु मैं आप में लीन होना चाहता हूँ, हमें मोक्ष प्रदान करो, हमारा कल्याण करो, हमारा मानव जीवन सफल करो। इसको कहते हैं सन्यास। इसमें भी कुछ भी आखंडी पाखंडी लोग घुस गए हैं और उल्टे सीधे पट्टी पढ़ा रहे हैं, ये करो ऐसा होगा, फलाना है ठिकाना है, जबकि ये बात इतनी सी है। भगवान कहते हैं कितने वेद शास्त्र पढ़ोगे, वहाँ भ्रम जाओगे, बहुत सारे उसमें वेद लवेद ये सब चीज़ें हैं। केवल हमें सच्चे मन से ध्यान करो, सिमरन करो और हमसे प्रेम करो। मीरा ने कौन वेद शास्त्र पढ़ा था? प्रहलाद ने कौन सा वेद शास्त्र पढ़ा था? बाइबिल कुरान पढ़ा था। सबरी ने कौन सा वेद शास्त्र? सब गुरु के ज्ञान लिए और भगवान का सुमिरन आदि किए, उनका कल्याण हो गया, आज नाम चल रहा है। तो इसी तरह ध्रुव ने कौन सा, छोटा सा बच्चा कौन सा वेद शास्त्र, उसके भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी बातें हैं उसमें, लेकिन इन सब पचड़ों में पड़ोगे आप भटक जाओगे। भगवान खुद गरुड़ पुराण में कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इनसे नहीं मिलता, मैं तो बस प्रेम से मिलता हूँ। प्रेम ही नहीं करता। प्रेम तो आदमी धन दौलत अपने परिवार जाति मजहब से कर रहा है और कह रहा है कि मैं मुझे भगवान चाहिए, कैसे संभव? इसलिए लास्ट में मैं सज्जनों यही कहूँगा कि आप लोग मानवता फैलाइए, मानव समाज में एक होकर के रहिए, आपसी नफरत मत करिए, नहीं तो फिर से यह मार काट हिंसा वाले शासन आएंगे, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।